नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईमेल राइटिंग स्किल के इस कोर्स में स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब किसी चीज़ के बारे में आप जानते हो और उस चीज़ के बारे में आगे बढ़ना चाहते हो, तो क्या उसके पहले भी कुछ जानना ज़रूरी होता है? जवाब होगा जी हाँ। अगर हम लोग क्रिकेट सीखना चाहते हैं और क्रिकेट के बारे में जानते हैं, तो क्या उसके पहले यहाँ नहीं पता होना चाहिए कि क्रिकेट में एक बैट होता है, एक बॉल होती है, एक पिच होती है जिसमें बॉलिंग की जाती है, बैटिंग की जाती है और कुछ खेलने वालों की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम अपने गेम को आसानी से और अच्छी तरीके से खेल सकें। तो इसी तरीके से ईमेल राइटिंग स्किल में कि हम ईमेल को बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, क्या इसके पहले यह आवश्यकता नहीं है कि हम ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जान लें। जी हाँ, तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक ईमेल अकाउंट बना सकते हैं अपनी किसी भी सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन है आपके सामने। तो ये जब कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन है तो इसमें बहुत सारे और इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो आप कि यहाँ पे ये इंटरनेट आ रहा है, तो इंटरनेट एक्सेस है। तो अब आपने गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ हमने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। तो जब गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। अगर आप बार बार जीमेल एक्सेस करते हैं वहाँ पे जो सिस्टम आपने ओपन किया हुआ है, तो वहाँ पे इनबॉक्स जो है वो होम पेज पे उसका आइकन बन के आ रहा होगा और यहाँ ऊपर जीमेल, यूट्यूब के शॉर्टकट बन के आ रहे होंगे जिनको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो शॉर्टकट है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो अकाउंट पहले से ओपन है उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, यानी वो अकाउंट यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये जीमेल इमेजेस खुल के आ रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ देखो आप, ये जीमेल और इमेजेस खुल के आ रहे हैं, है ना। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ओपन होके आ रहा है जिससे आपका काम आसान हो सकता है। अब पर आपको यहाँ पे एक नया जीमेल अकाउंट बनाना है। आपका खुद का जीमेल अकाउंट नहीं है, आप इस पर क्लिक करोगे तो किसी और का ओपन होके आ सकता है या उसकी सिर्फ आईडी लिख के आ सकती है जिसको आपको ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको अपना ईमेल अकाउंट बनाना है, जीमेल अकाउंट बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे जाके लिखिए जीमेल। तो आप जैसे ही जीमेल यहाँ पे टाइप करेंगे तो जीमेल आपको अपने आप गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है कि जीमेल कर सिर्फ जीमेल सर्च करना है, जीमेल लॉगिन सर्च करना है, जीमेल अकाउंट, जीमेल क्रिएट अकाउंट, जीमेल इनबॉक्स, जीमेल साइन अप। तो आपने अब अपना नया अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए आप जीमेल साइन अप का मतलब आपको उसकी शुरुआत करनी है। तो जैसे कि कोई हस्ताक्षर करते हुए कोई क्रिकेट साइन अप नहीं करते किसी के साथ में कि हाँ मैंने इसके ब्रांड के साथ में जुड़ गया, तो उसको साइन अप कहते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है गूगल लॉगिन साइन इन गूगल अकाउंट। तो अगर आपका पहले से गूगल अकाउंट है तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपको बनाना है गूगल अकाउंट तो या तो ये क्रिएट गूगल अकाउंट या फिर क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। तो अब आपने इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आप गूगल अकाउंट बनाओगे तो वो भी आपकी जीमेल के साथ सिंक्रोनाइज होता है, और अगर आप जीमेल अकाउंट बनाते हो तो वो भी आपके गूगल के साथ सिंक्रोनाइज होता है। तो आप कोई भी इन दोनों लिंक में से एक्सेस कर सकते हो। तो क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जीमेल बनानी है, तो इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करते हुए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। यहाँ पे भी गूगल आपको कह रहा है कि अगर आपका पहले से अकाउंट है तो साइन इन कर लीजिए, नहीं है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास। तो वो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो जिसकी मदद से आप अपने काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं आप, और यहाँ पे ये क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है रेड बॉक्स में। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप अपना अकाउंट बना सकते हो। बट अकाउंट बनाने से पहले यहाँ पे कुछ उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। बताया गया है कि किस कंडीशन के अंदर आपका जो जीमेल का एड्रेस होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई उस नाम को पहले से इस्तेमाल कर रहा है, या यूज़र नेम पहले से उपस्थित है और वो यूज़र नेम पहले यूज़ किया जाता था पास्ट में पर डिलीट कर दिया गया है, या गूगल ने उसे स्पैम या फिर
अब्यूज से बचाने के लिए मार्क करके रखा हुआ है, तो उस तरीके के आपको नहीं समझ में आए। तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया। जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपनी कुछ डिटेल फिलअप कीजिए। तो डिटेल फिलअप करेंगे आप। डिटेल फिल करने के बाद वो आपसे कहता है कि यहाँ पे आप इसमें अपना फर्स्ट नेम डालिए। फर्स्ट नेम मतलब आपके नाम का पहला जो आप लिखते हैं, जिसके नाम से आपको संबोधित किया जाता है, जैसे कि शिवानी सिंह, तो शिवानी उसका पहला नाम हो गया। मोहित यादव, तो मोहित पहला नाम हो गया। और फिर उसके बाद लास्ट नेम जो आता है वो लास्ट नेम होता है उसका सरनेम। तो फर्स्ट नेम हो गया आपका, लास्ट नेम हो गया। तो इस तरीके से आप उसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप भर लीजिए मोहित, ठीक है, आपने लिख दिया मोहित, ठीक है। अब लास्ट नेम यादव, तो ये हो गया। अब यूजर नेम पूछ रहा है, तो गूगल ने अब अपनी तरफ से सजेशन दे रहा है कि इस तरीके का कुछ यूजर नेम आप लिख सकते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आसान भाषा में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो। अगर मैं इसको चूज करता हूं, जैसे मोहित यादव डॉट यादव, और मैं इसको चेक करता हूं, तो ये वो देखो, जैसे ही मैं यहां से हटा पासवर्ड के कॉलम में आया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अपने आप गूगल बता रहा है दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। तो अब ये वाला तो हो नहीं सकता पॉसिबल, तो इसके अलावा चलिए दूसरा ट्राई करते हैं, मोहित 23। क्या ये पॉसिबल है? तो इसके लिए भी ये कह रहा है कि यहाँ पे ये भी ले लिया गया। अच्छा, तो इसके अलावा अब क्या हो सकता है, उल्टा ट्राई करते हैं, यादव डॉट मोहित 23। क्या यह हमें मिलेगा? नहीं, ये भी ले लिया गया है। तो इसके अलावा ये वाला ट्राई करते हैं। हाँ, ये अवेलेबल है आपको, इसलिए इसको कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बावजूद यहाँ पे एक अवेलेबल अकाउंट पे ये बता भी रहा है, ठीक है। पासवर्ड के लिए यहाँ पे सजेशन आता है, यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स विथ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो इसका यूज करिए आप मिक्स करके, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, आप यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक पासवर्ड रखा जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने वहां पे उसको कंफर्म किया, आपने कंफर्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो इस आई पे, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो इस आई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो दिखाई पड़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये चीज़ प्रोसेस होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है सिस्टम, जिस सिस्टम पे आपने लॉगिन किया है, तो वो कह रहा है क्या आप इसको सेव भी करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नेवर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इस अकाउंट के साथ में कोई मोबाइल नंबर भी अटैच करना चाहते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए, क्योंकि ये आजकल मैंडेट हो गया है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि कभी आपको कोई पासवर्ड आप भूल गए, तो वो पासवर्ड आप अगर भूल गए और आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, तो वो रिकवर कर सकते हो आप वहाँ से। आप वो मोबाइल नंबर की मदद से आप उस ईमेल आईडी का पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। बट अगर आप नहीं डालोगे तो ये आपके ऊपर है ऑप्शन, तो ये ऑप्शनल होता है, जिसको मैं अभी स्किप किए दे रहा हूँ। ये रिकवरी मेल आईडी है, ये भी ऑप्शनल है, वही रिकवर करने के लिए है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है आपसे, तो डे लिखा 23, मंथ जनवरी, ईयर 1994, ठीक है। जेंडर मेल, ठीक है, ये आपने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद गूगल के कुछ टर्म्स एंड प्राइवेसी के जो इंटरफेस है वो खुल के आता है, जिसमें आपको वो कुछ जानकारियां दे रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो गूगल आपका डेटा कहाँ यूज़ कर सकता है, या गूगल पे आप क्या क्या कर सकते हो, तो उसके बारे में यू आर इन कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें बताता है। उसके लिए आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस खुल के आई हैं। उसके बाद आप जैसे ही आई एग्री करते हो, आपका जीमेल
का या गूगल का जो भी अकाउंट आपने बनाया, जहाँ पे भी आपने साइन इन किया है, साइन अप किया है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होना बैक एंड पे शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बैक एंड पे शुरू हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ओपन होके आ जाएगा इंटरफेस सामने। तो ये गूगल अकाउंट का आपका इंटरफेस ओपन होके आ चुका है। वेलकम मोहित यादव, इस तरीके से आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन होके आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है कि अकाउंट स्टोरेज मिली है आपको 15 GB की, जिसमें से 2 GB आपने अभी तक यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि जीमेल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब इस जीमेल का जो अकाउंट बनाया है आपने, इसको एक्सेस भी करना है। तो एक्सेस करने के लिए क्या करोगे आप दोबारा यहाँ पे सिंपली बैक करो या फिर क्रिएट ईमेल अकाउंट वाले जो फिल्टर खुल के आया था उसमें जाइए दोबारा। तो यहाँ पे गूगल लॉगिन खुल के आ रहा है। तो इसको साइन इन जैसे ही करोगे आप, तो साइन इन करने के बाद आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। अगर आपका यहाँ पहले से कोई अकाउंट है तो उसके बारे में खुल के आएगा, बट अगर आप उस अकाउंट से लॉगिन करना नहीं चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे जो मैंने नया अकाउंट बनाया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे गए ऊपर इसी कॉलम में जाने के बाद आपने यहाँ से जो दूसरा अकाउंट आपने अभी अभी बनाया है इसमें, वो भी यहाँ पे शो कर रहा होगा, उसको चूज किया आपने। चूज करने के बाद आप उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद वो दोबारा देखिए इंटरफेस ओपन होके आ चुका है आपका। और अब आप इसका जीमेल पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही इसके जीमेल पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पूछ रहा है फिर से आपसे। ओके, यहाँ पे आप गए, आपने यहाँ पे ये वाला अकाउंट चूज किया, साइन इन किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपने चूज किया था यहाँ पे वो ओपन होके आ चुका है नया। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल मीट नाउ इन जीमेल। आप इसको ओके क्लिक कर दीजिए तो ये आपका गूगल पे अकाउंट एक्सेस हो गया है। आप इसको चेक करना चाहते हैं कि कौन सी मेल आईडी से एक्सेसिबल है, तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए ये नीचे पूरा डिटेल लिख के आ रही है, गूगल अकाउंट मोहित यादव, ईमेल आईडी यूजर नेम जो आपने यूज किया yadav.mohit2393@gmail.com। तो इस तरीके से आप अपनी जीमेल आईडी बना सकते हो और उसको इस्तेमाल करना आसानी से यूज कर सकते हो। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके काफी काम आएगी और आपको गूगल को समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।